धीआं तिन बशीरां दे कर पुत्तर चार कमाले दे पौड़ियां दे विच किस्सा मुक्का लोथ गई विच नाले दे लोकी बैठे रिश्ते जोड़न पिपल ते परनाले दे पर अजे कयामत नहीं आई। रोग हजारां इक्को नुस्खा इक्को राह गुजारे दी मक्खन तांदियां वाले दाते माखी जिला हजारे दी तीरा अगे सीना ताने जुर्रत जोट गुबारे दी पर अजे कयामत नहीं आई। बांदर बैठे जुआं कड्डन एक दूजे दे वालां चों दुध पियांदी कुड़ी नूं वेखण अमृत तपके रालां चों बड़े सियासी नुक्ते लब्बण मां भैण दियां गालां चों पर अजे कयामत नहीं आई। दख मकोड़े पढ़न नमाजां दावे करन खुदाइयां दे बंद करान शराबां नाले परमट लैन ईसाइयां दे वादे पैंदे आपे करदे ना बदना डिसाइयां दे पर अजे कयामत नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी शायरी स्पेशल के साथ मैं हूं मोहम्मद शादाब अब्बासी। बात कर रहे हैं मुनीर अहमद कुरैशी साहब की खूबसूरत नज़्म की, जिनको आप तमाम लोग और पूरा ज़माना जहाँ जहाँ उर्दू बोली सुनी और समझी जाती है मुन्नू भाई के नाम से जाना जाता है। आप कल यानी 19 जनवरी सन 2018 को इस जहान फ़ानी से रुखसत हुए और अदब का एक खूबसूरत नगीना गुम हो गया। 1980 में आपके मुंतखब कॉलमों का एक मजमुआ शाया हुआ जिसका नाम जंगल उदास है था। उसके क्लोयर पर आप अपना तारुफ कुछ यूँ करवाते हैं कि मैं मियाँ गुलाम हैदर का पोता बाबू मोहम्मद अजीम कुरैशी का बेटा कृष्ण नगर में मलिक शम्स का किरायादार और रिवाज गार्डन में 364 नंबर कोठी का बासी। मैं अपने दादा जान की मस्जिद को, अपने वालिद मोहतरम के स्टेशंस को और ड्रामा निगारी को बहुत पीछे छोड़ आया हूँ और एक नए शिनाख्ती कार्ड के लिए कोशिशें कर रहा। आपके वो दोस्त जो कि आपको जानते हैं या वो लोग जो कि आपके बारे में मुफस्सल रखते हैं गुफ्तगू का मयार और आपके बारे में उन्होंने मुख्तलिफ जगह पे बात की या आपके साथ मुफस्सल तफसीली गुफ्तगू की, वो जानते हैं कि आपके शिनाख्ती कार्ड पर आम आदमी लिखा था। उसकी वजह यह है कि आप खुद को एक आम आदमी गर्दानते थे। आपके कॉलमों में, आपकी शायरी में आपने जो कुछ जहाँ कहीं लिखा उसमें आम शख्स का जिक्र हुआ और इसी वजह से हर आम आदमी मुन्नू भाई से इश्क करता था। मुन्नू भाई आप सन 1933 6 फरवरी को वजीराबाद में पैदा हुए। आपके घर का माहौल बड़ा अदबी था। आपके दादा जान जो हैं वो अपने इलाके की मस्जिद के इमाम थे और वो बड़े ज़बरदस्त और कादिरुल कलाम शायर भी थे। आप उनकी गोद में बैठते और उन्हीं की ज़ुबानी आपने बचपन में ही सोनी महिवाल, सस्सी पन्नू, यूसुफ जुलेखा और इस तरह के प्यारे प्यारे किस्से आपने सुने। अपने दादा जान के अशार भी आप सुनते। आपके मामू जान जिनका पंजाबी में बहुत बड़ा नाम है शरीफ कुजाही साहब, वो इन्हें बड़े मरूद थे, बहुत पसंद थे। आप कहते हैं कि मुझे उनके अशार की कभी समझ नहीं आई लेकिन मुझे उनका शायर होना और शेर कहना बहुत अच्छा लगता था। आप ये भी कहते थे कि हमारी नस्ल में हर दूसरे या तीसरी पीढ़ी में कोई एक आध शायर ज़रूर होता। आपका नाम मुन्नू भाई कैसे पड़ा, ये भी बड़ा दिलचस्प वाक़या है। मुन्नू भाई चूँकि बचपन से ही बड़े नाजुक तबीयत के साबित हुए थे और आप बहुत ज़्यादा सदमात को अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। बाद में तो खैर जब वक्त गुजरा तो एडाप्टेशन हर शख्स की एक फितरी ज़रूरत है। आप 4 या 5 साल के थे कि एक दिन आपके वालिद मोहतरम जो बड़े सख्त मिजाज इंसान थे और वो एक स्टेशन मास्टर भी थे, आपकी वालिदा के साथ किसी बात पर बरहम हुए और बरहमी कुछ इस अंदाज से हुई कि उन्होंने आपकी वालिदा को एक थप्पड़ रसीद कर दिया। इस थप्पड़ का मुन्नू भाई के जहन पर इस कदर गहरा सदमा पहुंचा कि आपकी कुव्वत गोयाई खत्म हो गई। आप आम बच्चों की निस्बत बहुत देर से बोलना शुरू हुए और जब आप बोलते थे तो आपकी ज़ुबान में रुकनत आ गई। इलाके के बच्चों के साथ आप खेलते कूदते तो वो आपको मुनीरा थथा कहकर पुकारते। ये आपके लिए बड़ा तमस्खुराना एक चीज़ थी। आप बड़े से तंग होते थे, बड़े हर्ट होते थे, लिहाजा फिर आपने छोटी लड़कियों के साथ खेलना शुरू कर दिया जो कि आपका मजाक नहीं उड़ाती थी। उनके साथ आप बहुत खेलते रहे, कभी किसी जगह कहीं किसी जगह। फिर आप जब स्कूल गए तो 7वीं जमात में कलोर कोट के जो स्टेशन मास्टर थे विष्णुदास साहब, उनकी बेटी कलोशा वो आपके साथ पढ़ती थी। उसके लिए आपने 7वीं जमात में पहली दफ़ा एक शेर कहा।
वो शेर उस लड़की को इतना पसंद आया कि उसने आपके रुखसार पर आपको चूमा, एक बोसा दिया। आप कहते हैं कि ये सनसनी खेज जो एप्रिसिएशन है ये बड़ी अजीब थी और एक अरसे तक मैं इसके शहर में रहा और मुझे ये महसूस होता रहा कि मैंने कुछ अच्छा लिखा है। और वो दिन गया आपकी आखिरी दम तक शायरी करते रहे, बहुत खूबसूरत लिखते हैं। जब आपने मैट्रिक कर लिया तो मैट्रिक के बाद आप कैम्बल नगर चले गए। वहाँ पर आपको बहुत शफीक उस्ताद मिले और वहीं पर आपको आपके एक उस्ताद जिनका नाम जो है गालिबन वो आपके एक उस्ताद मोहतरम ने आपको एक नज़्म लिख कर दी और वो नज़्म आपने अपने स्कूल के अंदर होने वाले एक फंक्शन में पढ़ी। उस नज़्म पर आपको बहुत दाद मिली। उस नज़्म पर आपको इतनी दाद मिली कि आपका और हौसला बंधा और आपने आने वाले दौर में शायरी को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा तरजीह देना शुरू कर दी। और आप कहते हैं कि जब मैं शायरी करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। आपके दोस्त बहुत सिलेक्टिव थे। ये वही दोस्त थे जिनके साथ आपका ताल्लुक अज़ल से था और अब तक रहा। ये आपके दोस्त हैं जब आपकी तनख्वाह 50 रुपये थी तब भी यही थे और जब आपकी तनख्वाह 3 लाख हुई तब भी यही दोस्त थे। आपका शनाख्ती कार्ड जिसका हमने शुरू में तस्करा किया उस पर आपका नाम एक आदमी के नाम से तहरीर हुआ था, लेकिन आपका ताल्लुक उस वक्त के तमाम शाहों से भी था। बेनज़ीर भुट्टो के साथ आपका ताल्लुक था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ आपका ताल्लुक था, जो कि आपको उन्होंने अखबार भी आपका एक ट्रांजेक्ट करवाया, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। हम अब बात करते हैं कि आपने अपना सहाफ़ती जो आपका दौरानिया है, सहाफ़त का आपका जो पेशा है उसका आगाज़ आपने कैसे किया। आप जब तशरीफ़ लाए रावलपिंडी तो वहाँ पर आपने रोज़नामा तामीर में 50 रुपये मुलाजमत पर नौकरी इख्तियार की और उसी दौरान आपने ऊट पटांग के नाम से एक कॉलम तहरीर शुरू किया, लिखना शुरू किया। अच्छा, कॉलम तहरीर करने वाला जो एक इसका जो बैकग्राउंड है वो वाकई भी बड़ा दिलचस्प है, वो भी आप अहबाब के गोशगुजार करते हैं। आप कहते हैं कि एक मरतबा मैं अखबार में एक तलाशे गुमशुदगी का नोट लिख रहा था और उस नोट के लिए एक बच्चे की वालिदा वहाँ पर मेरे पास मौजूद थी। मुझे बताने लगी कि मेरे बेटे का ये नाम है, इस तरह के उसके खदो खाल हैं। उसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे, लेकिन अब सफ़ेद कहाँ रहे होंगे, 4 दिन तो हो गए उसको लापता हुए, कपड़े मैले हो गए। आप कहते हैं कि जब मैंने माँ की ममता का ये अंदाज देखा तो मैंने कहा कि हाँ, बात को तूल दिया जा सकता है और एक माँ ही है जो समझती है कि आम आदमी के क्या मसाइल हैं। आप कहते हैं कि मुझे अपनी वालिदा के साथ इश्क था और जैसे ही मेरी वालिदा फौत हुई मेरे अंदर का बच्चा मर गया और अब मैं बच्चा नहीं रहा बल्कि बच्चों का बाप हूँ। खैर, ये भी एक किस्सा है। इसके बाद आप इमरोज़ की तरफ आए और इमरोज़ अखबार जो आपने ज्वाइन किया तो उसका एक बड़ा दिलचस्प वाक़या ये है कि आपने एक दफ़ा एक मजमून तहरीर करके अहमद नदीम कासमी साहब को भेजा। जब आपने ये मजमून अहमद नदीम कासमी साहब को अरसाल किया तो उन्हें मालूम हुआ कि आपने जिस लड़की के लिए शेर कहा था छोटी क्लास में, उस लड़की को स्कूल में प्यार से मुन्नी कहा करते थे। जब अहमद नदीम कासमी तक ये बात आई तो उन्होंने आपका नाम मुनीर अहमद कुरैशी काट कर मुन्नू भाई तहरीर किया। जब उन्होंने ये नाम तहरीर किया और आपका मजमून शाया हुआ, उस पर नाम आपका मुन्नू भाई लिखा है, फिर उसके बाद आपने इस नाम से कभी भी अपना रिश्ता कता नहीं किया और आपने ये कहा कि अगर नदीम ने मुझे ये नाम दिया है तो मुझे इसी नाम को लेकर आगे चलना है और इसकी इज्जत भी ख़त्म नहीं करनी। इसके बाद आपने मसावात ज्वाइन किया और मसावात के बाद आप अपनी आखिरी दिनों में जो है वो रोज़नामा जंग के साथ आप मुंसलिक थे और उसके लिए आप गिरेबान के उन्वान से कॉलम तहरीर किया करते थे। आपका बहुत बड़ा कद है उर्दू राइटिंग के अंदर, ड्रामा राइटिंग के अंदर। आपके मशहूर जो ड्रामे हैं उनमें से 2 ड्रामे, एक सोना चांदी और एक झोंक सयाल, ये बहुत ज़्यादा फेमस हुए, मशहूर हुए, बहुत पजीराई मिली। अच्छा, सोना चांदी के बारे में आपका कहना बहुत ज़बरदस्त है। आप कहते हैं कि सोना चांदी की वजह शोहरत ये थी कि ये थोड़ी सी हटकर बात की गई। मुन्नू भाई अपनी पूरी ज़िंदगी में हमेशा हटकर बात करने को बहुत ज़्यादा पजीराई देते और इसको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते दूसरी चीज़ों पे। आप कहते हैं कि जो भी बात आम एक फ़्लो से थोड़ी हट के की जाती है उसको बहुत पजीराई मिलती है। उसकी वजह ये होती है कि वो एक आम आदमी की बात होती है। अब सोना चांदी में एक देही जोड़ा है और ये जोड़ा लाहौर आता है और शहर में आकर ये मतलब जो शहरी ज़िंदगी है उसका तमस्खुर उड़ाता है। अब हम तो आम रूटीन में देखते हैं कि जो लोग हैं वो देहात के लोगों को पेंडू कहकर पुकारते हैं और उनका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन इस दफ़ा काम थोड़ा सा मुख्तलिफ हुआ। आपने शहरी लोगों का तमस्खुर इस देही जोड़े से बहुत ज़्यादा उड़वाया और उसके साथ साथ आपने क्या किया कि औरत को मर्द पर सुपीरियॉरिटी दे दी, डोमिनेंस दी। उस डोमिनेंस की वजह से इसको बहुत ज़्यादा मकबूलियत मिली और ख़ास तौर पे ख़ातीन ने इसको बहुत पसंद किया। ख़ातीन की बात आ चुकी है तो
अतिया फैज़ी के इंतकाल पर जो कॉलम आपने तहरीर किया वो बहुत मशहूर हुआ, और उस कॉलम की वजह शोहरत ये थी कि आपको तरीका आता था लोगों को बताने का कि अफसोस किस चीज़ पर होता है। जब आप अफसोस करते हैं किसी चीज़ पर तो उस अफसोस की वजह ये होती है कि आप लोगों को बताते हैं कि फ़लाँ शख्स के जाने से आपके मुआशरे में क्या खूबसूरत चीज़ें थी जो ख़त्म हो चुकी, उसका दूसरी ज़ुबानों में भी तर्जुमा किया गया। आप खुद भी बहुत सी किताबों का और बहुत से मज़ामीन का तर्जुमा किया करते थे। फैज़ अहमद फैज़ ने भी आपको कई दफ़ा इस तरह के काम पर मामूर किया। आपको ताहिरा मजहर ने एजाज़ी औरत का खिताब दिया। अब आपने कहा कि ये एजाज़ी औरत क्या है, मैं तो बच्चे पैदा नहीं कर सकता। तो आपने ये कहा कि मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकता, तो आगे से ताहिरा साहिबा ने आपसे कहा कि देखिए, जब किसी को एजाज़ी डॉक्टर की डिग्री दी जाती है तो उससे इलाज नहीं करवाया जाता, इसलिए बच्चे पैदा करना शर्त नहीं है। और आपने हंसते हुए मुस्कुराते हुए ये एजाज़ कबूल किया। आपकी खूबसूरत जो कुतुब हैं उनका आपके सामने तज़किरा करते चलें। आपने एक लिखी किताब जो पंजाबी शायरी की है कि अजय क़यामत नहीं आई, जंगल उदास है, मोहब्बत की 101 नज़में, फ़लस्तीन फ़लस्तीन और इंसानी मंजरनामा। आपके आखिरी अय्याम का एक कॉलम आप तमाम अहबाब की गोशगुजार करते हैं और आपसे इजाज़त चाहेंगे। इस कॉलम में आप तहरीर करते हैं, तलाश में है सहर बार बार गुजरी है। फैज़ साहब, इस मिसरे में बहार से मुराद सोशलिस्ट इनकलाब है। साहिब पीपीएल के मशहूर तरीन अंग्रेज़ी अखबार पाकिस्तान टाइम्स के और दीगर अखबारों के सरपरस्त थे, और उनकी शख्सियत की नेकनामी का ये सबूत है कि कोई भी किसी भी बहाने से उनके सामने अपनी मुश्किल बयान करता था तो फैज़ साहब उस मुश्किल को दूर करने की पूरी कोशिश करते थे। फैज़ साहब के अलावा अहमद नदीम कासमी और सिब्त हुसैन अमरोज़ और लैलो नहार के एडिटर थे। हमारे स्टाफ में बहुत सारे हमीद थे, मसलन हमीद हाशमी और हमीद अख्तर शामिल। इसके अलावा अपने वक्त का सबसे मशहूर और मकबूल और अपने फ़न का ज़बरदस्त माहिर F.E. चौधरी भी थे, जिनका असल नाम फजल इलाही मसीह था और वो अपने इदारे में बहुत मकबूलियत और इज़्ज़त रखते थे। उन्होंने 107 साल की उम्र पाई। वो एयरफोर्स के मशहूर पायलट सिसिल चौधरी के वालिद थे, जो कि एयरफोर्स के बाद माहिर तालीम के तौर पर एक बहुत बड़े तालीमी इदारे के सरबराह बने और अपने इलाके और लोगों में बहुत मकबूल हैं। फैज़ अहमद अपने स्टाफ का बहुत ख्याल रखते थे और उनकी तमाम ज़रूरियात पूरी करते थे। फैज़ साहब का इंतकाल उस्ताद दामन के इंतकाल से पहले हुआ। इनकी एक साहबजादी सलीमा हाशमी है और सलीमा हाशमी के भाई के साथ छोटी बहन की शादी। सलीमा हाशमी अपने वक्त की बहुत बड़ी पेंटर साबित हुई, चनाचे बहुत सी कामयाब तस्वीरों की नुमाइश की जिम्मेदार है। फैज़ साहब ने जहाँ ये कहा कि तलाश में है सहर बार बार गुजरी है, इससे इनका मतलब ये था कि इनकलाब पाकिस्तान में बहुत दफ़ा रुनुमा होने की कोशिश कर रहा है, मगर इससे फ़ायदा उठाने वाले कुछ ताकतवर दिखाई नहीं देते। फैज़ साहब के करीबी दोस्तों में मुसव्विर, सादिक़ैन और बहुत से लोग थे। फैज़ साहब के बाद मिलने वाले, जिनमें अमजद इस्लाम अमजद, अताउल हक कासमी और मेरे दोस्त फ़तेह मोहम्मद मलिक भी शामिल हैं, वो इस कोशिश में रहे कि अहमद नदीम कासमी को फैज़ साहब से बड़ा या बराबर का शायर साबित किया जाए, मगर ये बहुत मुश्किल काम था, इसलिए इस पर ज़्यादा मेहनत नहीं की गई। हाँ, ये वो लोग हैं जिनमें से कासमी और अमजद को भूत या खबीस रूहें कहा जाता है, जो इस कोशिश में कामयाब ना हो सके, बल्कि नाकाम रहीं। अभी तक ये कोशिश मौजूद है, लेकिन इसके कामयाब होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि फैज़ साहब और कासमी साहब इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। फैज़ साहब के अखबारी स्टाफ में जहां I.A. रहमान और इनके दोस्त हुसैन नकी वगैरह भी पाकिस्तान की मतबूआत में दिलचस्पी रखते थे, फैज़ साहब की कब्र मॉडल टाउन के कब्रिस्तान में है और वो हम सब के लिए काबिल ज़ियारत और काबिल कद्र है। फैज़ साहब की किताबों में पहली किताब दस्ते सबा है। फैज़ साहब की वफ़ात हुई तो पंजाबी के मारूफ शायर उस्ताद दामन वहाँ पर तशरीफ़ लाए, जबकि वो हस्पताल में दाखिल किए गए थे। मैंने पूछा, उस्ताद जी आपको फौतीदगी का इल्म कैसे हुआ? उन्होंने कहा कि फैज़ साहब कोई ऐसी कमज़ोर शख्सियत नहीं थे कि कोई उनके बारे में ना बता सकता। फैज़ साहब का जनाजा अदीबों के जनाजे में बहुत बड़ा था। फैज़ साहब की शायरी की किताबों में आलमी शोहरत और एहतराम की झलक भी पाई जाती है। इनकी किताबों में वो आज भी जिंदा है और इंशाअल्लाह बहुत अरसे तक जिंदा रहेंगे। ये कॉलम का कुछ हिस्सा था जो हमने आप अहबाब के लिए पेश किया, जिसका मकसद ये था कि आप उनके अंदाज़े गुफ्तगू का अंदाज़ा कर सकें। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें ग़रीक़े रहमत करे। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। वसलाम।